दोस्तों, काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे करोड़ों युवा साथी भारत देश के अंदर कि रेलवे में कब भर्ती आएगी। लेकिन इंतज़ार करते करते इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, चुनाव नज़दीक है तो रेलवे में बम्पर भर्तियों का पिटारा खोल दिया गया है। और जिस तरह एसएससी कैलेंडर जारी करता है उसी तर्ज पर रेलवे में भी पहले ही बता दिया गया है कब एग्जाम्स होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इतना ही नहीं, आने वाला जो साइकिल है यानी कि आने वाली जो वैकेंसी है उसका भी बता दिया गया है कि 2025 में फिर से भर्ती आ रही है। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन दोनों भर्ती आ चुकी है। टेक्नीशियन का हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बम्पर पदों पर भर्ती आई है। इस बार आपको रेलवे टेक्नीशियन में नौकरी ले लेनी है, लेकिन पूरी जानकारी पहले आप सुनिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज का विषय है कि रेलवे टेक्नीशियन के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, आयु सीमा क्या रहेगी, टेक्नीशियन का एग्जाम्स पैटर्न किस तरह होता है। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लास्ट तक वीडियो देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना प्यारे दोस्तों। बात कर रहा हूं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 की। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं। यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन कल ही आया है दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन में टोटल जो पोस्ट है वह 9000 है और यहां यह पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी, ठीक है। एंड एग्जाम्स भी फिक्स कर दिया गया है। एग्जाम्स बताया गया है कि सीबीटी जो एग्जाम्स होगा वह अक्टूबर और दिसंबर 2024 के बीच में ले लेंगे। लेकिन यह नहीं बताया गया कि सीबीटी फर्स्ट होगा या फिर सीबीटी सेकंड होगा। केवल नोटिस में बताया गया है कि सीबीटी एग्जाम्स होगा। क्या पता दोस्तों, ये एक ही सीबीटी ले सकते हैं। यहां पर सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड का प्रोसेस कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी संभावना है। नोटिस ने ये बात कही है। दूसरा, पेपर एक ही होगा, ये कहीं ना कहीं हमें बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी 2025 में हो जाएगा। देख ली, पहले से ही बता दिया है। हाँ, अगला जो साइकिल आएगी वह अप्रैल 2025 में आएगा। यही है चुनाव का नतीजा। चुनाव इतने नजदीक आ गए हैं, अब तो आचार संहिता लगने वाली है, तो यहां पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। हंसी आ रही है मुझे, क्या देश के अंदर ऐसा होता है। बेरोजगार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं खुश हो गए हैं, आ गई है रेलवे में भर्ती। अभी रोकिए, ज्वाइनिंग कब देंगे पता है आपको? 25 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2025 में, तो कहां कब मिलेगी ज्वाइनिंग ये अभी कोई फिक्स नहीं है। चलिए, है रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती की बात चल रही है। शैक्षणिक योग्यता, कौन वो पात्र अभ्यर्थी है जो फॉर्म अप्लाई करेगा? आप भारत देश के निवासी होना, बिल्कुल। अगर आईटीआई कर ली है किसी भी ट्रेड्स के अंदर तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छा शानदार मौका जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। तो रेलवे टेक्नीशियन में फॉर्म जरूर भरना, आईटीआई वालों। इसके अलावा आप लोगों ने 12वीं पास कर ली है। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ। मैथ से पास आउट हो तो आप जो है बिल्कुल फॉर्म भर देना, 12वीं पास। 12वीं आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले यहां फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट, जिसने बीटेक कर रखी है वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहां एक सोशल मीडिया पर फालतू की खबर आ रही है कि बीटेक वाला टेक्नीशियन में फॉर्म नहीं भर सकता। पहले आप अच्छे से समझा करो, सच को परखना सीखिए। ये सब फालतू की अफवाहें होती है। कौन कहता है कि रेलवे टेक्नीशियन में बीटेक वाला फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता? बिल्कुल, आप छाती खोलकर फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने बीटेक कर लिया, बीटेक किया है तो पहले आपके पास 12वीं में मैथ साइंस तो होगी ना, तभी तो बीटेक किया है। 12वीं आर्ट्स वाला क्या बीटेक कर सकता है? नहीं ना। तो यहां पर बीटेक धारी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 10+2 पीसीएम से वह पास आउट होता है। डिप्लोमा, कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है 3 वर्षीय, लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप करने से पहले 12वीं में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये डिप्लोमा क्या है, आर्ट्स वाले भी अभ्यर्थी कर लेते हैं। तो अगर आपकी 12वीं में 8 सब्जेक्ट्स थी और डिप्लोमा कर रखा है तो फिर फॉर्म नहीं भर सकते।
आपके लिए फिर एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, तो वहां फॉर्म अप्लाई करना। टेक्नीशियन के लिए ये शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए। अब तो समझ गए ना। नेक्स्ट, आयु क्या रहेगी? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में, यानी कि 30 से 30 प्लस कर लीजिए 33 वर्ष। एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ऑल कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं यहां पर उनको 5 साल की छूट है। लेकिन चक्कर मत खा जाना, काफी साल बाद ये भर्ती आई है रेलवे में, तो सभी कैटेगरियों के बच्चे और बच्चियों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। समझ गए ना, 3 साल तक की आपको छूट दी जाएगी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहां दोस्तों अभी फॉर्म की बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। मार्च के अंदर यह 100% फॉर्म शुरू हो रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन के। सवाल आएगा, सर मार्च के अंदर तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर फॉर्म कैसे अप्लाई होंगे? दोस्तों आचार संहिता से नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया है। तो पहले अगर आचार संहिता से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फॉर्म तो आचार संहिता के टाइम भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फरवरी में पूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिस तरह एएलपी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेगा रेलवे टेक्नीशियन का? 2 बार एग्जाम्स देनी पड़ती है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2। सीबीटी फर्स्ट की बातें करूं तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 अंक के होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 अंक के रहेंगे, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 अंक के रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे जो 75 अंक के रहेंगे। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगा 1/3, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे ही आप सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाइड कर जाओगे, थोड़े ही दिनों बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में 2 पेपर होने हैं, दोनों ही पेपर एक ही दिन होंगे। सीबीटी 2 में पेपर फर्स्ट की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सीबीटी 2 के पार्ट फर्स्ट के अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट्स आएगा उसके 40 क्वेश्चन होंगे जो 40 अंक के रहेंगे। करंट अफेयर्स आएगी 10 क्वेश्चन 10 अंक के। पार्ट 2 के अंदर ट्रेड रहेगा, आप जिस भी ट्रेड से पास आउट हो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। समझ गए ना। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिविल से कर रखा है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 75 मार्क्स का यह आपका पेपर होगा। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ट्रेड रहेगा इसको पास करना जरूरी है। अगर ट्रेड आपने पास नहीं किया तो पार्ट फर्स्ट में चाहे आप 100 में से 100 नंबर ले आओगे, किसी भी काम के नहीं है। आपको पार्ट 2 ट्रेड में 35% पासिंग मार्क अंक लाना जरूरी है। एक सवाल आएगा, सर मैंने तो ये पार्ट फर्स्ट के अंदर साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा ही नहीं है, मेरे पास तो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ही नहीं रहा, मैंने तो केवल 12वीं पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, मुझे क्या करना है? दोस्तों अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आपको ये जो पार्ट है ना साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 40 मार्क का, ये नहीं देना पड़ेगा। आपको केवल 40 क्वेश्चन जो मिलेंगे वह फिजिक्स के रिलेटेड रहेंगे। फिजिक्स तो पढ़ा है ना, तो 12वीं पास अभ्यर्थी घबराए नहीं, आपको केवल 40 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे। ये तो केवल साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो क्वेश्चन है टेक्निकल वाले बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है। चलिए ये दोस्तों एग्जाम्स पैटर्न जो मैंने आपको बताया ये पुराना एग्जाम्स पैटर्न है। जिस तरह एएलपी के एग्जाम्स पैटर्न में बदलाव किया गया है उसी तरह टेक्नीशियन के एग्जाम्स पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नोटिस में केवल सीबीटी का जिक्र किया गया है, यहां पर यह नहीं बताया गया है कि सीबीटी फर्स्ट होगा या फिर सीबीटी सेकंड होगा। जल्द नया एग्जाम्स पैटर्न हमारे सामने होगा क्योंकि इसका विस्तृत नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है।
साफ साफ बात हो जाएंगी। लेकिन कंफ्यूज होने का कोई भी सवाल नहीं खड़ा होता। हमें यही सब्जेक्ट्स पढ़नी है, चाहे कितना भी एग्जाम्स पैटर्न चेंज हो जाए। हमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे हम रेलवे की किसी भी विभाग की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर ले। ठीक है, ये है दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की विस्तृत जानकारी। अगर आपको लेनी है रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जानकारी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना। बहुत बड़ा शानदार मौका है, इससे बड़ा मौका भविष्य में कभी नहीं आएगा। भर दीजिए फॉर्म और कीजिए तैयारी। बेस्ट से बेस्ट बुक लानी है मार्केट से, और बेस्ट से बेस्ट बुक अगर आपको जाननी है तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।